आपको बहुत नेचुरल साउंड करना चाहिए जब आप इंग्लिश में बात करते हैं, राइट? और स्पेशली किसी को अगर आप अपनी हॉबीज़ बताते हैं, ये कहीं पर भी हो सकता है, इंटरव्यू में या किसी और जगह पर। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे नेचुरली आप इंग्लिश में अपनी हॉबीज़ को किसी के साथ बता सकते हैं। हाय, आई एम चेतन एंड वेलकम बैक टू योर चैनल इंग्लिश कंपनी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, स्क्रीन पर देखते हैं और देखते हैं हम क्या सीखेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, हाउ टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट योर हॉबीज एंड दैट टू नेचुरली। कैसे आप नेचुरली प्रेजेंट कर सकते हैं अपने आप को जब किसी को हॉबीज बताएं। स्पेशली ये आपके इंटरव्यूज में तो बहुत हेल्प करने वाला है। तो फर्स्ट, सबसे पहले आपके वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यू हैव टू बी कॉशियस विद योर वर्ड्स, व्हिच मींस वोकैबुलरी। इस पे बहुत काम करना चाहिए। तो प्रेजेंटेशन कैसे हो सकती है? मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज योर हॉबी और आपने बोला रीडिंग। क्या ये सही तरीका है बोलने का? हो भी सकता है, लेकिन हम कितना बेटर कर सकते हैं वो समझने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। देखिए, वोकैबुलरी पहला जो स्टेप होना चाहिए वो है सही शब्दों को जानना। तो कुछ कॉमन फ्रेजेस पढ़ लेते हैं जो आप अक्सर इस्तेमाल कर पाएंगे। पहला, जैसे कि आई एंजॉय, आई लव, आई एम पैशनेट, आई लाइक टू। ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस को याद करिए, ये आपके काम आएगा। मैं ये सजेस्ट करता हूं कि आप अपनी एक नोटबुक बना लीजिए और उस नोटबुक में आप ये चेक करिए कि आप क्या क्या यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब आपने किसी को बोला तो आई लव रीडिंग मिस्ट्री नॉवेल्स। आई लव रीडिंग, ऐसे मत बोलिए कि रीडिंग। अब रीडिंग थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा कैजुअल हो जाता है। दैट्स लाइक वन वे वेयर पीपल वोंट बी लाइक कि हाँ ठीक है बोल दिया, वो नहीं करना है। हमको थोड़ा सा बेटर प्रेजेंटेशन को रखना है। दूसरा, आई एंजॉय हाइकिंग इन दी माउंटेन्स। आई एंजॉय, देखो आपकी हॉबी है तो फॉर श्योर आप शायद एंजॉय करते होंगे, आपको मजा आता होगा उसको करने में। ठीक है, दैट्स हाउ यू कैन एक्चुअली यूज इट। अब वोकैब इज पार्ट ए। यहां से सबसे पहले हम अच्छे फ्रेजेस और वर्ड्स को समझेंगे, जिसमें से अभी हमने कुछ 4-5 को देखा कि आई एंजॉय, आई लव, आई एम पैशनेट, आई लाइक टू। और क्या करना होता है? स्टेप 2, expanding your sentences. This is one of the most important thing. Now when I say expanding your sentences, look at it. आपको क्या करना है? आपको डिटेल्स ऐड करनी होगी। सेंटेंस एक्सपैंड कैसे होगा? जब आप डिटेल्स ऐड कर दोगे। तो मैं यहाँ पर डिटेल ऐड करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला आई लाइक कुकिंग, आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं आई लाइक कुकिंग इटालियन डिशेस बिकॉज आई एंजॉय एक्सपेरिमेंटिंग विद फ्लेवर्स। मुझे मजा आता है वो करने में। ये हिंदी इंग्लिश, हम ठीक है, हम इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, लेकिन आप सोच के देखिए, आप किसी से हिंदी में बात करेंगे तो कितना अच्छा है ना। आप कितनी सारी बात बताना चाहते हैं, तो इंग्लिश में अपने आप को रोक क्यों रहे हैं? तो कम्युनिकेशन इंप्रूव करने का ये मेथड एक है कि यू नीड वर्ड्स, यू नीड फ्रेजेस। उसके लिए सीखना भी चाहिए, वो अच्छा है। डिक्शनरी लीजिए, ग्रामर बुक्स लीजिए एंड ट्राई प्रैक्टिस। ठीक है, आई लाइक कुकिंग, यू कैन से लाइक I like cooking Italian dishes because I enjoy experimenting with flavors. I like cooking. I like reading different variety of books because I think that somehow or the other enhances my knowledge. That's one way of putting it, and which is like very important. ठीक है, ये हमारे पास दूसरा हो गया। तो अभी हमने पहला देख लिया, दूसरा देख लिया, और तीसरा देखते हैं रियल लाइफ सिनेरियोज को कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डू यू यूजुअली डू ऑन वीकेंड्स? किसी ने आपसे पूछा व्हाट डू यू डू यूजुअली लाइक ऑन और ओवर द वीकेंड? ठीक है, I usually go cycling. It's great way to stay fit and explore new places. अब आपने क्या किया? रीजन दिया स्टोरी के साथ, इसको थोड़ा सा पर्सनल और एंगेजिंग बना दिया। देखो, आपको इंटरव्यू में अगर आप हैं तो ऐसा ना लगे कि आपकी जो हॉबी है, योर हॉबी इज समवॉट यू हैव फ्रेम्ड इट। बनावटी नहीं लगनी चाहिए, वो हमेशा ऐसी लगनी चाहिए कि भैया इसने कितने सही तरीके से अपनी हॉबी को बताया, लगता है कि करता होगा। तो दैट्स वन वे ऑफ पुटिंग इट। बात समझ में आया आपको? ठीक है, और फिर हमारे पास कॉमन हॉबीज और उसके एक्सप्रेशंस को देखते हैं। जैसे अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आई एम इनटू प्लेइंग फुटबॉल। आई लव प्लेइंग फुटबॉल और रीजन दे सकते हैं, दैट्स वन वे ऑफ पुटिंग इट। ठीक है,
I am learning how to play guitar, or I love to play guitar. That's again one of the like reason कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ. Creative hobbies I enjoy. ठीक है, I enjoy painting landscapes in my free time. I enjoy playing. ठीक है. Social क्या है? I love hanging out with friends and playing board games. This is how one should present the hobbies, like one way of presenting different types of hobbies, right? तो दोबारा से एक छोटा सा रिवीजन करते हैं. हमने क्या देखा कि आपको अपनी फ्रेजेस को इम्प्रूव करना है. दूसरा हमने क्या देखा, आपको अपने सेंटेंसेस को एक्सपैंड करना है, एक्सपैंड योर सेंटेंसेस. द थर्ड दैट वी हैव सीन कि उसको रियल लाइफ बनाइए ताकि उसमें वो पर्सनल टच आ जाए और एक एंगेजमेंट हो जाए, फॉलोड बाय कुछ कॉमन एक्सप्रेशंस. अब ऐसे वीडियोस के लिए आप फॉलो कर लीजिए इंग्लिश कंपनी को, और मिलते हैं अगले वीडियो में. विल ट्राई टू लर्न कुछ नया.